सो हेलो गाइस, तो हमारी इस करंट अफेयर्स की सीरीज में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम रिवीजन कर रहे हैं। अक्टूबर हमारा महीना ये चल रहा है, बाकी दिसंबर नवंबर हम कर चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर के देख सकते हैं, नहीं देखा तो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अक्टूबर को। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बोलेंगे इसे, और थीम है मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। वैसे 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्टल डे, राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जबकि विश्व डाक दिवस हमने मनाया 9 अक्टूबर को। और हेल्थ से याद आएगा, एक वर्ल्ड हेल्थ डे भी होता है जो 7 अप्रैल को मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं किस राज्य में नीर महल जल महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो आंसर होगा इसका त्रिपुरा में। फिर आपसे पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा तेलंगाना में। और ये समक्का सरक्का है कौन? ये स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच पूजनीय माँ बेटी की जोड़ी है, और इन्हीं के नाम पे ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे खुली जाएगी। ये एक जनजातीय विश्वविद्यालय होगा। आपको पता है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? बिरसा मुंडा जी की जयंती को मनाते हैं 15 नवंबर को। और ये बताओ कि आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना था? केरल का वायनाड जिला बना था। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी अक्टूबर में 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा कोच्चि में। कृषि विज्ञान कांग्रेस, एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस, जो हुआ कहां पे था? केरल के कोच्चि में हुआ था। फिर आपसे पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर ये कौन सा बनेगा? अयोध्या बनेगा। और वैसे देश का पहला सोलर सिटी वो कौन सा है? मध्य प्रदेश का सांची है, ये भी याद रखना। फिर आपसे पूछा जा रहा है आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम क्या थी? एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। फिर आपसे पूछ रहे भी अक्टूबर में ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने किसे मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया था? तो आंसर होगा डॉक्टर सामिया सुलूहू हसन। और ये कौन है? ये तंजानिया देश की प्रेसिडेंट है, जो कि भारत आई हुई थी, और इनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। देखो तंजानिया कई बार न्यूज में रहता है, आपको याद हो तो आईआईटी मद्रास ने भारत के बाहर अपना परिसर, अपना कैंपस कहाँ पे स्थापित किया? तंजानिया के जांजीबार में, जिसकी पहली महिला डायरेक्टर बनाई गई थी प्रीति अगलायम, याद होगा आपको। और तंजानिया में अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपको मिलेगी, माउंट किलिमंजारो उसको कहते हैं। और कैपिटल यहाँ की डोडोमा हो गई। करेंसी है तंजानियन शिलिंग, और प्रेसिडेंट सामिया सुलूहू हसन है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 अक्टूबर को मनाते हैं हम, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, अवर लीडरशिप, अवर वेल बीइंग, यानी कि लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। देखो ये तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस हो गया। आप पूछोगे राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। और 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? तो 8 मार्च को होता है, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को होता है, सरोजिनी नायडू जी की जयंती को। फिर आपसे पूछ रहे भी किस बैंक ने भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो एक्सिस बैंक ने किया। बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड है ये, और आप कह सकते हो बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड ये भारत में अपनी तरह का पहला कार्ड है। एक्सिस बैंक की बात करें, स्थापना 1993 में होती है, मुंबई में मुख्यालय है, और एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी है। और इसका टैगलाइन होता है बढ़ती का नाम जिंदगी। फिर आपसे पूछ रहे हैं किस राज्य सरकार ने लेक लाड़की योजना को मंजूरी दी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। यहाँ पे लेक लाड़की मतलब होता है प्यारी बेटी। तो इस योजना में क्या होगा? गरीब परिवारों की बेटी को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी इसमें। फिर आपसे पूछ रहे हैं किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया था? उत्तर प्रदेश ने किया था। वैसे आप याद रखना ये जो गंगा डॉल्फिन है ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। और एक अभी नेशनल डॉल्फिन डे भी हमने मनाना शुरू किया, कब? 5 अक्टूबर, वो भी याद रखना। गंगा डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है, तो आंसर होगा प्लेटेनिस्टा कांगेटिका। और डॉल्फिन के लिए किस राज्य में गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? बिहार में, बिहार के भागलपुर जिले में, जिसका नाम विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है। और भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपको पटना में मिलेगा। फिर आपसे पूछ रहे अभी किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की? तो आंसर होगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने। और इस योजना को मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए शुरू किया गया था। श्रेष्ठ का मतलब भी है यहाँ पे स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया?
माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। और इस तरह से वहां पे 3 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए थे। वैसे ये पूछेंगे नहीं आपसे, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, अब चाहो तो देख सकते हो। पूछ ये सकते हैं कि अयोध्या का पहले नाम क्या हुआ करता था। फैजाबाद कहा जाता था, क्योंकि अयोध्या भी बहुत चर्चे में है, बहुत न्यूज में है। तो अयोध्या से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं ना आपके, उनको आप जरूर कवर करना। और वैसे आपके राम मंदिर वाला जो मैंने वीडियो आपको बना करके दिया है, वहां पे मैंने सारे करंट अफेयर्स आपके कवर कर दिए रिलेटेड टू अयोध्या। फिर अगला प्रश्न देखो, अभी सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना? तो ये बना बरेली। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है ये बरेली, और अभी अपने सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला ये बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अक्टूबर को। ये अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को हम मनाते हैं वर्ल्ड साइट डे के रूप में। तो इस बार 12 अक्टूबर को मनाया था आपने। थीम थी लव योर आईज एट वर्क। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी किसने अंतरदृष्टि नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था? तो आंसर होगा आरबीआई ने। और राइट टू साइट पॉलिसी को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? राजस्थान बना था। एक तो राइट टू साइट और एक राइट टू हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी इजराइल में से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया था। तो आंसर होगा ऑपरेशन अजय। जब इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई शुरू हुई थी ना, तब की ये बात है। और मैं आपको बता दूं कि हमास ने जब इजराइल पे हमला किया था तो उसको एक कोड नेम दिया था अल अक्सा फ्लड, और जवाब के रूप में जब इजराइल ने हमला किया तो कोड दिया था ऑपरेशन आयरन शील्ड। फिर आपसे पूछ रहे हैं, विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को। थीम है लिविंग विद एन आरएमडी एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। आरएमडी मतलब रूमेटिक एंड मस्कुलोस्केलेटल डिजीज। तो गठिया रोग क्या होता है? ये एक प्रकार की सूजन या यूं कहूं कि जोड़ों के दर्द के साथ आने वाली बीमारी है, गठिया बोलते हैं इसे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, साउथ इंडियन बैंक के नए चेयरमैन कौन बने? विजय कुरियन बने। साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको त्रिशूर केरल में, और टैगलाइन होती है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंक। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे, लॉरियस एम्बेसडर के रूप में अभी किसे सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? भाला फेंक से, जेवेलिन थ्रोवर है ये। और अभी उनको लॉरियस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया। अच्छा, ये लॉरियस है क्या? तो ये एक वैश्विक खेल आधारित चैरिटी है जिसका मुख्य मिशन युवा लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। फिर अगला प्रश्न है, किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शिवशंकरी को। ये तमिल लेखिका हैं शिवशंकरी, और इन्हें इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए 2022 का जो 32वां सरस्वती सम्मान है उससे सम्मानित किया गया था। कौन देता है ये सम्मान? के बिरला फाउंडेशन देता है। पहली बार किसे दिया था? 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी को। आपको याद है अभी ज्ञान चतुर्वेदी 32वां व्यास सम्मान मिला था 2022 के लिए इनके उपन्यास पागलखाना के लिए। बॉम्बे जयश्री संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला था, कर्नाटक की गायिका हैं। और दामोदर मावजो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उनसे पहले 56 नंबर का मिला था नीलमणि फुकन, लेकिन उनका तो निधन हो गया अभी। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? 111वें नंबर पे था भारत, टोटल 125 देशों में से। और इस इंडेक्स को जारी किसने किया? तो एक आयरिश एनजीओ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और एक जर्मन एनजीओ है वेल्ट हंगर हेल्प, उसने। और इसमें पहले स्थान पे बेलारूस को बताया गया था। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, अभी एक बेलारूस की वुमेन टेनिस प्लेयर है, उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता। नाम बताओ, उनका नाम क्या है? फिर आपसे पूछ रहे, अभी किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया? माइकल डगलस को। ये वो हॉलीवुड एक्टर है माइकल डगलस, और अभी जो 54वें नंबर के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हुआ था गोवा में, उनको वहां पर ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। फिर आपसे पूछ रहे, अभी अक्टूबर में ही 141वां अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो सत्र है, सेशन है, उसका आयोजन कहां पे किया गया था? भारत में किया गया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक हुई थी ये भारत में, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। भारत में भी कहा? मुंबई में। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं वैसे आपको कई बार बता चुका हूं, क्योंकि दूसरी बार है ये जब इसका आयोजन भारत में हुआ। इससे पहले ये इसका आयोजन भारत में कब हुआ था? 1983 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था तब। देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्टैटिक देखते हैं। इसकी स्थापना होती है 23 जून 1894 में, इसीलिए 23 जून को ओलंपिक डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष है थॉमस बाक। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस भारतीय को पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया, नामांकित किया गया था? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। आप जानते हो जेवलिन थ्रोवर है। और अभी इन्हीं को विश्व एथलेटिक्स निकाय ने 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया था। और याद रखना है, युवराज सिंह के बाद लॉरियस एम्बेसडर बनने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। अभी एशियन गेम्स हुए थे, उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। उससे पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी गोल्ड जीता था। और उससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। फिर बताओ अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अक्टूबर को। थीम है एक लचीला भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। फिर आपसे पूछ रहे हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो भी इसकी बैठक हुई थी मुंबई में, वहां पे 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल किया? तो आंसर होगा क्रिकेट को। वैसे तो क्रिकेट को भी किया है, स्क्वैश को भी किया है और भी कई खेल किए हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो क्रिकेट आंसर हो जाएगा। और वैसे आपको ये जरूर बताऊंगा कि ओलंपिक में दूसरी बार ये मौका होगा जब क्रिकेट इसमें शामिल किया गया। इससे पहले सन 1900 में जो पेरिस में ओलंपिक्स हुए थे वहां पे क्रिकेट खेला गया था, वो पहली और आखिरी बार था। वहां पे गोल्ड जीता था इंग्लैंड ने फ्रांस को हरा करके। और उसके बाद अब 128 साल के बाद अब क्रिकेट को वापस शामिल किया गया है। और क्रिकेट से आपको याद होगा अभी का वर्ल्ड कप जो हुआ था वो तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, हमने नहीं जीता, हम उपविजेता रहे। लेकिन एशियन गेम्स में पुरुष और महिला दोनों टीम ने गोल्ड जीता है। पुरुषों ने तो अफगानिस्तान की टीम को हराया और महिलाओं ने श्रीलंका की टीम को, ये भी याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा? तो आंसर होगा उदयपुर। ये कहाँ पर है? राजस्थान के उदयपुर में है। झीलों की नगरी इसको कहा जाता है। और ये देश का पहला वेटलैंड सिटी बनेगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और वैसे दुनिया में केवल कुछ ही शहर हैं जिन्हें ये मान्यता प्राप्त है। आप कह सकते हो दुनिया में अभी 17 देशों के 42 वेटलैंड शहर हैं, जिसमें से अब ये भारत का पहला भी होगा उदयपुर। सबसे ज्यादा चीन में है, 13 है चीन में। अच्छा, रामसर कन्वेंशन कहाँ पे हुआ था? तो आप बताओ रामसर कहाँ पर है? रामसर स्थान ये ईरान में है। और यहीं पे रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 में। क्यों हुआ था? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? चिल्का लेक है, जो उड़ीसा में आपको मिलेगी, जो कि एक लगून झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। और आर्द्र भूमि या वेटलैंड से तो आप मतलब समझते हो ना, नमी या दलदली वाली भूमि जो क्षेत्र होते हैं उसको कहते हैं हम आर्द्र भूमि। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना प्लीज। थैंक यू।